हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स शुरू कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट्स का मतलब होता है the accounts which is related to corporate, or we can say the accounts which is related to industries. जो accounts industries के साथ related है ना, उसको हम लोग corporate account कहते हैं। अब industries के साथ जो topics related है बेटा, उसमें हम लोगों को इस बार इस सेमेस्टर में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हमको पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तीसरा चैप्टर हमको पढ़ना है बैंक अकाउंट्स। और चौथा चैप्टर हमको जो पढ़ना है वो है लिक्विडेटर्स अकाउंट। अब इसमें से ये दो चैप्टर्स है ना बेटा, ये दो चैप्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। 14 मार्क का इसमें से आएगा, 14 मार्क का इसमें से आएगा। लेकिन ये चैप्टर आएगा ना, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगा तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आएगा। अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं आया तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी नहीं आएगा। आज से लेके हम लोग बेटा ये वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम लोग आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा? कैन एनीवन टेल मी? आप लोगों में से कोई भी? वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कोई बता सकता है बेटा गुडविल क्या होता है? कोई ट्राई करेगा बेटा गुडविल क्या होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ बेटा। गुडविल, यस बेटा, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। फर्म की जो रेपुटेशन होती है ना, उस रेपुटेशन को हम लोग गुडविल कहते हैं। अब बेटा ये गुडविल का कैलकुलेशन कब किया जाता है? जब एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को बेचती है। हम लोग आज जिस कंपनी को वोडाफोन के नाम से जानते हैं, उस कंपनी को पहले हच चलाया करता था। हच ने पूरा का पूरा बिजनेस वोडाफोन को दे दिया। पूरा बिजनेस देने का मतलब होता है हच की जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो अब वोडाफोन की हो गई। अब इसके अगेंस्ट में वोडाफोन को हच को पैसा देना था। हच की असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू 10,000 करोड़ थी, लेकिन वोडाफोन ने हच को 34,000 करोड़ रुपीस दिया। इसका मतलब कितने रुपए ज्यादा दिए बेटा? 24,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए। और ये जो 24,000 करोड़ है ना बेटा, ये कहलाता है गुडविल। मतलब वोडाफोन ने हच को किस चीज के ज्यादा पैसे दिए होंगे? उनकी रेपुटेशन, उनके कस्टमर बेस को ध्यान में रखते हुए जो हच ने अपना नाम बनाया था, जो रेपुटेशन बनाई थी, उस रेपुटेशन का वोडाफोन ने उनको 24,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया। और ये हमारा कहलाता है गुडविल। अब ना बेटा गुडविल कैलकुलेशन की टोटल 4 मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहली मेथड डिस्कस करेंगे, जिस पहली मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जहां पे हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज प्रॉफिट। उसकी फॉर्मूला होती है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप नंबर 2 जो होता है गुडविल का, उसकी फॉर्मूला होती है एपी। एपी स्टैंड्स एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज। ईयरली परचेज का मतलब होता है टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कि जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया उसका 2 टाइम्स हम आपको गुडविल का पैसा देंगे, उसका 3 टाइम्स हम आपको पैसा देंगे।
उसका 4 टाइम्स हम आपको पैसा देंगे। तो वो जो टाइम्स होता है ना, वो हमारा ईयरली परचेज कहलाता है। तो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग ईयरली परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को गुडविल मिलेगा। अब बेटा ये दोनों स्टेप आप लोग फटाफट कॉपी कर लो, तो हम लोग सम शुरू करें जल्दी से। नम्रता आ गई है? नम्रता नम्रता आ गई है? नम्रता डन सर। कंप्लीट हो गया बेटा सब लोगों का? यस। चलो अब आगे शुरू करेंगे बेटा, ध्यान देना सम पे। पहले मैं कुछ सम्स अपने हिसाब से कराऊंगा, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक के सम्स करेंगे। ध्यान दो बेटा सब लोग। फाइंड आउट गुडविल बाय 2 years परचेज। ये ईयर, ये प्रॉफिट 2013-14, 14-15, 15-16 and 16-17. 50,000, 70,000, 40,000 and 30,000। अब जो स्टेप नंबर 1 होता है बेटा, वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की मैंने आपको फॉर्मूला दिखाई, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट मतलब इन सबका टोटल करेंगे। करो ना बेटा फटाफट टोटल इसका चारों का, 1 2 3 4, चारों ईयर्स का टोटल करो बेटा। 1,90,000। 1,90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 47,500। 47,500। अब जो हमारा स्टेप नंबर 2 होता है बेटा, स्टेप नंबर 2 होता है हमारा गुडविल। अब गुडविल की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज। एवरेज प्रॉफिट 95,000। वेट बेटा वेट। एवरेज प्रॉफिट 47,500 इनटू ईयरली परचेज। कितने ईयर्स का परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है? 2। सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 95,000। ओके, ये कौन था? किसने आंसर बोला? कौन था बेटा ये जिसने आंसर बोला? नाम तो बोलो। सर मैं एक विशाखा। में विशाखा, और दूसरा कौन है? यश। हाँ चलो कंप्लीट करो बेटा फटाफट, कंप्लीट करो बेटा फटाफट। बेटा कल से थोड़ा टाइम से आ जाओ आप लोग, तो लेक्चर अपना थोड़ा टाइम से शुरू हो जाए बेटा।
बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका? 1 मिनट सर। कंप्लीट करो बेटा। हो गया। कंप्लीट। बेटा कंप्लीट हो गया ना सब लोगों का? यस सर। हाँ नेक्स्ट सम। हाँ सर। ध्यान देना बेटा, क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट गुडविल बाय 3 years परचेज, ये ईयर, प्रॉफिट 2013-14, 14-15, 15-16 and 16-17, 20,000। ब्रैकेट 10,000 का मतलब होता है लॉस। अकाउंट्स में लॉस को कभी गिवन नहीं होता है, लॉस लिखा नहीं होगा बेटा, माइनस ब्रैकेट में दिया, इसका मतलब वो हमारा लॉस है। -10,000, 30,000 एंड 40,000। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 होता है एवरेज प्रॉफिट। हमारी एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट करो बेटा, इसको माइनस कंसिडर करना, मतलब 20,000 माइनस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। फाइंड करो बेटा कितना आ रहा है? 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4। सो देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा 20,000। स्टेप नंबर 2 जो होता है हमारा गुडविल। गुडविल की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? एपी इंटू ईयरली परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000 इंटू कितने ईयर्स का परचेज है? 3। सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू आएगा 60,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो खत्म करो बेटा सम, कंप्लीट करो बेटा। तो ऐसा एक सम आप लोगों को लिखा हूं करने के लिए। गणेश भाई इतना देर से क्यों आए हैं गणेश भाई? कंप्लीट करो बेटा फटाफट। तो ऐसा सम लिखाऊं। करण आया? करण डन सर। डन बेटा? यस सर। चलो लिखो बेटा, एक सम लिखो। सम लिखो, फाइंड आउट गुडविल, फाइंड आउट गुडविल by 4 years purchase, by 4 years purchase। अब लिखो बेटा ईयर एंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ऐसा लिखना बेटा, ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब ईयर में 2013-14, then 2014-15, then 15-16, then 16-17 and लास्ट में 17-18, लास्ट में 17-18। अब प्रॉफिट में लिखो बेटा
फर्स्ट ईयर में 15,000, सेकेंड ईयर में ब्रैकेट में 5,000, फिर थर्ड ईयर में 20,000, फोर्थ में 35,000 एंड लास्ट में 25,000। चलो बेटा फटाफट सब लोग सम करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, प्रॉफिट एक बार और रिपीट करोगे? बेटा फर्स्ट ईयर में 15,000, सेकेंड ईयर में -5,000, मतलब ब्रैकेट में 5,000, देन 10,000 लिखवा है ना बेटा शायद, क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ समय। यस 10,000। नो सर। कितना 20,000 लिखाया? यस सर 20,000। ओके, थर्ड ईयर में 20,000, देन 35,000 एंड लास्ट में 25,000। ओके। सर गुडविल 76,000। पता चल जाए। और किसी का आंसर आया तो मैच करें अपन। सर गुडविल 72,000। 72,000। सर हाँ बेटा सर गुडविल 72,000। 72,000 आ रही है। सर 72 आ रही है। यस सर। यस यश तेरा सर। आंसर वेरीफाई कर। यश सर लास्ट में ईयर 17-18 की प्राइस क्या थी? प्रॉफिट था 25,000 उसका बेटा। 20। ओके सर, सीधा मेरी गलती 72,000 हो सर। गई। 72,000। 72,000 आ रहा है बेटा। सबका आ गया हाँ सर 72,000। 72,000। ओके ओके डन। चलो एक और सम लिखो बेटा, एक और सम लिखो। Find goodwill by 3 years purchase. Find goodwill by 3 years purchase. अब लिखेंगे बेटा ईयर एंड देन प्रॉफिट। ईयर में लिखो 2013-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। अब प्रॉफिट में लिखेंगे बेटा फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 25,000 एंड लास्ट ईयर में 45,000। चलो बेटा सब लोग ट्राई करेंगे फटाफट से। हम आराम से, कोई आंसर नहीं बोले।
बेटा किसी का आंसर आया? Yes, sir. क्या है बेटा आंसर? 4,80,000. 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. बेटा 4,80,000 कैसे आ रहा है आपका? 4,80,000 गलत है। आपने सबको प्लस करके डिवाइड बाय 4 किया बेटा? 50,000 प्लस हाँ, सर। 40,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 सबको हाँ, आ प्लस गया, आ गया. आ गया बेटा? हाँ, आ गया. बेटा एक बार फिर से बोलो कितना आंसर आया? 1,20,000. 1,20,000. ओके 1,20,000 सबका आंसर आ गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. 1,20,000. ग्रेट। चलो एक और सम लिखो बेटा। तो आज हम लोग ये मेथड को कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग फिर इसकी दूसरी मेथड स्टार्ट करेंगे। लिखो बेटा, फाइंड आउट गुडविल by 2 years purchase. Find out goodwill by 2 years purchase. अब लिखो year and then profit oblique loss. Year then profit oblique loss. Year में 2013-14, 14-15, 15-16 and 16-17. पहले ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में ब्रैकेट में 5,000 एंड फोर्थ ईयर में 20,000. कोई आंसर नहीं बोलेगा बेटा, सबको कंप्लीट करने दो। बेटा आंसर आया? Yes, sir. 35,000. 35,000 Yes, sir. बेटा आया? 5,000, sir. हाँ. आगे बेटा 35,000 सब लोगों का? Yes, sir. चलो हाँ। ग्रेट। अब बेटा ये हमारी जो पहली मेथड है, ये पहली मेथड हमारी आज कंप्लीट हुई। इसके ना टोटल 4 मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेशन की। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। आज हम लोगों ने इसकी पहली मेथड डिस्कस करी। अब कल हमारा जब लेक्चर होगा बेटा, तब हम लोग नेक्स्ट मेथड, मतलब कि जो हमारी सेकंड मेथड है, वो सेकंड मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग 4 लेक्चर्स में इसकी चारों मेथड डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, लेकिन एग्जाम में 14 मार्क का लॉन्ग सम आता है बेटा। तो पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट सम सिखा दूंगा ताकि आप लोगों को स्टेप्स याद में रह जाए, फिर हम लोग उसके बाद लॉन्ग सम स्टार्ट करेंगे। अब आज हम लोग यही कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन। बेटा कल से थोड़ा सब लोग कोशिश करो कि आप लोग टाइम से आ जाओ, तो क्या ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस हो सके बेटा। चलो बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।